हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने बेसिक पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम लोग टेंस शुरू किए थे और टेंस में भी बहुत कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे आज हम लोग एक ही वीडियो में इसके सभी एस्पेक्ट्स को देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें दोस्तों सबसे पहली बात कि ये जो इसके नाम से भी आप समझ सकते हैं कि पास्ट, जो पहला वर्ड आया पास्ट, जैसे कि यह टाइम बताता है और आप जानते हैं कि टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो ठीक है, तो इसमें किसकी बात की जाएगी? पास्ट की बात की जाएगी। और दूसरा दोस्तों कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, प्रोग्रेसिव। तो इसीलिए इसका प्रोग्रेसिव एक्शन दिखाया जाएगा कब? पास्ट में। और दोस्तों इसका इसीलिए एक और नाम होता है प्रोग्रेसिव पास्ट, प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। और दोस्तों अगर आप इसका डेफिनेशन की बात करते हैं तो दोस्तों देखेंगे कि कोई भी एक्शन जो कि, पहले लिख लेते हैं दोस्तों शॉर्ट में, एक्शंस एट अ पार्टिकुलर, और कहिए दोस्तों स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट। कहने का मतलब यह है कि एक्शन, कंटिन्यूअस एक्शन, प्रोग्रेसिव एक्शन, ऑनगोइंग एक्शन, ऑनगोइंग एक्शंस, जो कि किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर या स्पेसिफिक पॉइंट पर इन द पास्ट में कोई एक्शन चल रहा हो, उसे दिखाने के लिए इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इससे और बेहतर तरीके से समझे कि कोई भी एक्शन हो, कोई भी सिचुएशन हो पास्ट का, जिसमें किसी पॉइंट पे कोई एक्शन यानी कोई काम चल रहा था, जारी था, उसे बताने के लिए हम लोग इसके स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ठीक है, बस इतना ही। और इसमें यह नहीं देखना है कि वह काम या एक्शन, कार्य कब शुरू हुआ था और कब खत्म होगा। खत्म होने का या शुरू होने का उसमें कुछ भी नहीं देखा जाता, बस उस इंस्टेंट पे ये देखा गया कि वो काम जारी था। ठीक है दोस्तों, और अगर ड्यूरेशन बताना है तो उसके लिए दूसरा टेंस का स्ट्रक्चर है। तो आइए अब दोस्तों, अगर डेफिनेशन समझ गए हैं तो इसका हम लोग अब स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जैसा कि स्ट्रक्चर भी समझना जरूरी है, तो स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, या कहिए अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो दोस्तों जैसे कि जनरल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब आता है वाज या वर। इसे वेयर ना पढ़े दोस्तों, वर पढ़े। उसके बाद ये क्या दिखा रहा है? हमारा टाइम दिखा रहा है। ये भी समझ लीजिए, वाज या वर हमारा टाइम दिखा रहा है। और जो मेन वर्ब होता है V4 जिसे बोलते हैं, V1 प्लस ING, जो कि अगर आपको किसी भी एक्शन वर्ब अगर आपको याद है तो उसमें ING लगा दे, कुछ चेंजेज होता है दोस्तों हल्का फुल्का, तो आपका V4 बन जाएगा। ये आसान है। और इसे दोस्तों हम लोग टेंस के ही चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं, हाउ टू मेक V4 फ्रॉम V1, उसे आप देख सकते हैं। इस तरह से ये। इसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट
रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, या अदर वर्ड्स आ सकता है। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हुआ। ये सब्जेक्ट या डूअर जो एक्शन को परफॉर्म करेगा, इसके साथ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि या तो वॉज आएगा या वर आएगा, कोई एक ही आएगा दोस्तों। और उसके बाद कंटिन्यूअस एक्शन को दिखाने के लिए V1 प्लस ING या कहिए V4, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। बस यहाँ पर अगर एक चीज समझने वाली है, पहली बात कि वाज या वर हमारा पास्ट टाइम बताता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज होगा या वर होगा, ये भी बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर इसे भी देखना चाहते हैं तो देख ले कि सब्जेक्ट के रूप में अगर हमारा आई आता है, या दोस्तों ही आता है, या दोस्तों शी आता है, या इट आता है, या कहिए इसके बाद सिंगुलर या वन नेम, सिंगल नेम या सिंगल नेम या सिंगुलर नाउन, जो भी आए एक की बात कर रहा हो, जिसमें ये समझ लें कि अगर एक की बात कर रहा हो तो वहां पर दोस्तों या अनकाउंटेबल नाउन जिसे कि एक ही माना जाता है, उसके साथ हम लोग वाज का यूज करेंगे। ये जनरल कंडीशन है दोस्तों, चाहे वो जिस स्थिति में आए, स्टेटिव वर्ब के रूप में आए, चाहे प्रोग्रेसिव एक्शन दिखाए, वहां पर ये सब के साथ आप वाज यूज करेंगे, ठीक है। पास्ट बताता है, ये आप जानते हैं। दूसरा दोस्तों, अगर वी रहे, यू रहे, दे रहे, या दोस्तों प्लूरल नाउन, यानी कहिए जब बात हो दो या दो से ज्यादा नाउन का या प्रोनाउन का, वहां पर भी दोस्तों हम लोग इसको यूज करेंगे वर को। उसके बाद हमारा प्रोग्रेसिव टेंस, ये भी थे के सेंस में देता है हिंदी में। तो ये इस तरह से दोस्तों आप कहां पर वाज यूज करेंगे, कहां पर वर यूज करेंगे, ये आप लोगों ने देख लिया। अब आइए, ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। अब आइए हम लोग इसका निगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। फिर एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग उसे प्रैक्टिस करके समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आइए, अगर निगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें भी सिंपल है कि पहले हम लोग बता चुके हैं या समझ चुके हैं दोस्तों कि निगेटिव स्ट्रक्चर टेंस के केसेस में नोट लगाया जाता है, और वो किसके साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ। और जहां पर जिस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारा नहीं था, वहां पर डू, डज, डिड को इंट्रोड्यूस करके नोट लगाया गया और निगेटिव बनाया गया, निगेटिव सेंस बनाया गया। तो यहां पर दोस्तों हमारा ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वर कोई एक है, तो वो यहां पर बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे कि सब्जेक्ट तो हमारा रहेगा, और दोस्तों वाज या वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसके अनुसार आएगा दोस्तों। उसके बाद हमारा नोट लगा दे यहां पर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, फुल स्टॉप। तो यहां पर क्या एक कंसेप्ट आया कि जो भी हेल्पिंग वर्ब आए इसके साथ इसको लगा दे, या दोस्तों वर्ब के साथ इसको लगा दे। तो यहां पर क्या होगा, दो अलग अलग वर्ड्स हो जाएगा। इसे कॉन्ट्रैक्शन भी किया जाता है हेल्पिंग वर्ब और नोट का, आप भी देखे होंगे और यहां भी हम लोग सीखेंगे। तो वो क्या होगा, अगर दोस्तों वाज और नोट रहे तो इससे हम लोग लिख सकते हैं वाज और नोट का एपोस्ट्रोफे लगा दे, ओ हटा के, और इसका साउंड आएगा वाजंट। क्लियर। और दूसरा दोस्तों वर रहे और नोट रहे, तो यहां पर वर और नोट लगा दे एपोस्ट्रोफे की तरह, और इसको पढ़े वरंट। लिखने में तो उतना ही मेहनत लगता है, लेकिन बोलने में दोस्तों इसे वजंट और वरंट बोले और ये एक वर्ड बन जाता है दोस्तों। ठीक है, इतना निगेटिव समझ गए।
अगर आप इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो यहां पर देख ले दोस्तों, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाला जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें आप क्या करते हैं कि एकदम बहुत ही आसान या आराम से आप समझ सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर यस नो की बात करते हैं तो वहां पर दोस्तों सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को रखा जाता है। सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को रखा जाता है, यानी कहिए कि हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस की शुरुआत की जाती है। जैसे दोस्तों यहां पर, और इसमें हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के जगह पे वाज या वर आ जाएगा दोस्तों, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर जो भी आएगा रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। लेकिन ये लास्ट में आप इसमें अब मार्क ऑफ इंट्रोगेशन देना ना भूलें। तो क्वेश्चन मार्क यानी यस नो क्वेश्चन वाले के लिए दोस्तों हमारा अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो उसे निकाल देते हैं सब्जेक्ट से पहले और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट हो जाता है, यानी कि आप किसी से इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर। और अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है दोस्तों तो वो भी बहुत ही आसान है। जैसे कि अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो इसके लिए आप सिंपली करेंगे कि जो भी यस नो क्वेश्चन है उसके साथ वाज और वर, या तो दोस्तों वाज, और अगर ये करते हैं तो वाजंट को पहले निकाल दें, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। ठीक है, और अगर वर निकालना है तो भी सेम दोस्तों, वरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और आप चाहते हैं कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब निकले तो वहां पर निगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए दोस्तों आप सिंपली वाज निकाल दें और प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस अदर वर्ड्स लिखे और क्वेश्चन मार्क देना ना भूले। इस तरह से चाहे वर्ड और नोट यहां पे रहने दें। और अगर इसके कॉन्ट्रैक्शन को यूज करते हैं दोस्तों तो आपको एज एक वन वर्ड मान के आपको जहां भी रखना होगा, चाहे बाहर निकालना है तो भी एक वर्ड के रूप में आएगा, चाहे इधर भी रहेगा तो एक वर्ड के रूप में। तो आप समझ गए दोस्तों। अब आइए जो हमारा क्वेश्चन वर्ड के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है उसे हम लोग देखेंगे। तो वो दोस्तों हमारा क्या होता है, अगर आप क्वेश्चन वर्ड के साथ यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत ही आसान है कि WH क्वेश्चन वर्ड रहेगा हमारा, उसके बाद दोस्तों जो भी यस नो क्वेश्चन था वही, कि इसके बाद हमारा सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब चाहे वाज हो चाहे वर हो उसको निकाल दे दोस्तों। उसको इस तरह से लिखते हैं, ज़्यादा बेहतर लगेगा, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और चूंकि क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन सेंटेंस है, इसीलिए दोस्तों हमारा लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। और इसके क्वेश्चन वर्ड आप जानते होंगे कौन कौन होता है, जैसे कि वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ। इस तरह से दोस्तों ये सब लगा दें और एग्जैक्ट यस नो क्वेश्चन को आप यहां तक में लिख दें तो आपका हो जाएगा WH क्वेश्चन सेंटेंस। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने देखा। और इसका अगर निगेटिव भी बनाना हो तो अगर आप कॉन्ट्रैक्शन निकालना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्शन के साथ तो यहां पे लगा दे वजंट या वरंट, तो आपका निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इस तरह से दोस्तों ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। और ये आसान है कि टोटल हमारा 6 स्ट्रक्चर्स होते हैं सभी टेंस का, और इसलिए इसको तेजी से किए दोस्तों
कि हम लोग पहले से बहुत पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर के बारे में। अगर पॉजिटिव स्ट्रक्चर को आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आप इसके निगेटिव, इंट्रोगेटिव सभी को बना सकते हैं इजीली। तो इस तरह से दोस्तों अब आइए हम लोग सेंटेंस दे के देखते हैं कि कैसे बनता है। सबसे पहले हमारा है कि मैं एक पत्र लिख रहा था, तो उसके लिए क्या होगा, आई अगर सब्जेक्ट है, आई वाज ये पास्ट बता रहा है, लिख रहा था राइट होता है दोस्तों, और आईएनजी लगाने से राइटिंग, यहां पे डबल टी नहीं करें। यानी सिर्फ अगर इतना की बात करते हैं, आई वॉज राइटिंग मैं लिख रहा था, और ऑब्जेक्ट भी है तो आ लेटर। ठीक है दोस्तों, और एक कंसेप्ट यहां पे और समझने वाली है कि अगर वो स्पेसिफिक या पार्टिकुलर पॉइंट टाइम देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं, लिख सकते हैं आई वॉज राइटिंग अ लेटर एट 10 AM यस्टरडे, यानी कि कल मैं 10 बजे एक पत्र लिख रहा था। अब आइए दोस्तों कि अगर इसको ही भी लगाएंगे तो ही वॉज राइटिंग, शी लगाएंगे शी वॉज राइटिंग, इट नहीं आएगा दोस्तों चूंकि वो निर्जीव है। अगर इट के साथ बनाना चाहते हैं दोस्तों तो लिख सकते हैं जैसे कि बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग यस्टरडे। ठीक है ये, और अगर आप इसमें नाम भी दे सकते हैं, राम वॉज राइटिंग अ लेटर, सीता वॉज राइटिंग अ लेटर। इस तरह से आप जो भी चाहे किसी पार्टिकुलर पे कोई एक्शन हो रहा था उसे आप दिखा सकते हैं दोस्तों। अब आइए दोस्तों इसका निगेटिव हम लोग देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि निगेटिव बनाने के लिए नोट का यूज किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो इसका आसानी से हम लोग बना सकते हैं आई वॉज नोट राइटिंग अ लेटर। ठीक है दोस्तों, कि मैं एक पत्र नहीं लिख रहा था, और अगर इसको आप कॉन्ट्रैक्शन के रूप में शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो wasn't। ठीक है दोस्तों, आई wasn't राइट अ लेटर, इस तरह से आप निगेटिव बना ले। और अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, तो वहां पे यू से बना है दोस्तों सब्जेक्ट। तो अगर इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं दोस्तों तो यू से बना है, वर यू राइटिंग अ लेटर, और यस्टरडे आप चाहे तो लगा सकते हैं दोस्तों यस्टरडे, यानी कि कल, क्या आप कल एक पत्र लिख रहे थे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना ना भूले। और ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान है कि वहां पे फुल स्टॉप नहीं क्वेश्चन मार्क आता है। तो ये क्या हुआ दोस्तों, वर्ड यू राइटिंग अ लेटर यस्टरडे, क्या आप कल एक पत्र लिख रहे थे। और अगर इसी को निगेटिव बनाना हो यानी निगेटिव इंट्रोगेटिव तो लिख सकते हैं दोस्तों वरंट कर दीजिए, वरंट यू राइटिंग अ लेटर यस्टरडे, क्या आप कल एक पत्र नहीं लिख रहे थे। इस तरह से आप निगेटिव इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं यस नो क्वेश्चन का। और इसी में दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन वर्ड के साथ बनाना हो तो यहां पर दोस्तों ये हटा दे और आप इसे क्वेश्चन मार्क यहां पर लगा दे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि उसमें क्वेश्चन किया जाता है लेकिन उसका आंसर आपको देना पड़ता है। तो लिखिए कि व्हेन वर ये स्मॉल हो जाएगा दोस्तों, व्हेन वर यू राइटिंग अ लेटर, ये यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है, उसी के पहले आप क्वेश्चन वर्ड लगा दें। व्हेन वर यू राइटिंग अ लेटर कि आप कब एक पत्र लिख रहे थे, यहां पर वेयर लगा सकते हैं, वेयर वर यू राइटिंग अ लेटर, वेयर मीन्स कहां आप एक पत्र लिख रहे थे। और दोस्तों यहां पर हाउ लगा सकते हैं, हाउ वर यू राइटिंग अ लेटर, आप कैसे पत्र लिख रहे थे।
और वाई लगा सकते हैं, वाई वर यू राइटिंग अ लेटर। इस तरह से आप चाहे अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी ज़रूरत हो उस क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लें। उसके बाद दोस्तों अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना हो तो भी सेम चीज़ दोस्तों करें कि क्या आप एक पत्र, कब आप एक पत्र नहीं लिख रहे थे, क्यों आप एक पत्र नहीं लिख रहे थे, कहाँ एक पत्र नहीं लिख रहे थे। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। अब आइए दोस्तों हम लोग इसका यूसेज देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर इसे नहीं दिखाया पढ़ाया जाता है दोस्तों। तो इसे यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हैं वीडियो में दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे इसके यूसेज को जरूर देखें और समझें दोस्तों। तो आइए देखते हैं। अगर दोस्तों इस टेंस की यूसेज की अगर बात करते हैं तो दोस्तों इसमें पहला जो यूज है वो हम लोग करते हैं कहां पर, एक्शंस इन प्रोग्रेस, जो कि डेफिनेशन से भी हम लोग देखें दोस्तों तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं जो कि आई वॉज राइटिंग अ लेटर, जो कि जनरल हम लोग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करते हैं। दूसरा यूज दोस्तों हम लोग जो कि मेन यूसेज है वो अभी देखेंगे। दूसरा जो होता है दोस्तों वो होता है इंटरप्टेड एक्शंस, यानी कि इंटरप्टेड एक्शंस आप समझ सकते हैं कि जिसमें इंटरप्शन हो, बाधा हो, उस एक्शन की बात करें। और इस तरह के सिचुएशंस में दो स्ट्रक्चर होता है, दो स्टेटमेंट एक साथ बोला जाता है दोस्तों, जैसे कि आई वॉज स्लीपिंग व्हेन माई मोबाइल रैंग। इस तरह से दोस्तों कहने का मतलब है कि मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग व्हेन, जब मेरा मोबाइल बजा, ठीक है। और दोस्तों दूसरा अगर ये इंटरप्शन क्या हुआ कि यहां तक प्रोग्रेसिव एक्शन चल रहा था लेकिन बीच में मेरा मोबाइल बजा और ये सिचुएशन क्या किया, हम इस एक्शन को इंटरप्ट किया, तो इसीलिए इसे इंटरप्टेड एक्शंस में भी यूज किया जाता है। एक स्टेटमेंट ये हुआ और एक स्टेटमेंट ये हुआ दोस्तों। अब दूसरा भी देख सकते हैं, दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं दोस्तों, आई वॉज रीडिंग व्हेन यू knocked द डोर, यानी कि जब मैं पढ़ रहा था जब तुमने दरवाजा खटखटाया, ठीक है दोस्तों। इस तरह से ये इंटरप्ट कर रहा है इस एक्शन को, तो ये कहा जा सकता है इंटरप्टेड एक्शन और यहां पर व्हेन यूज किया जाता है दोस्तों। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे कि इसको अगर आपको बनाना है तो अगर यहां पर दोस्तों वाइल लगाएं, वाइल आई वॉज स्लीपिंग माई मोबाइल रैंग। कहने का ये मतलब है कि जब मैं सो रहा था मेरा मोबाइल का घंटी बजा। तो इस तरह से दोस्तों दूसरा भी बना सकते हैं, while I was reading, कोमा यहां पे लगाना ना भूले, you knocked the door, यानी कहने का मतलब है कि जब मैं सो रहा था उसी वक्त तब तुमने दरवाजा को खटखटाया।
तो आप दो तरीके से दोस्तों इस दो स्ट्रक्चर को जोड़ सकते हैं, दो स्टेटमेंट्स को जोड़ सकते हैं, एक हमारा व्हाइल के साथ और दूसरा व्हेन के साथ। लेकिन हमेशा याद रखना है कि व्हाइल जो है हमारा कंटिन्यूअस एक्शन, व्हाइल कहां जुटेगा? अगर व्हाइल की बात करें तो दोस्तों यहां पे लिखते हैं व्हाइल लेगा प्रोग्रेसिव एक्शन, यानी कि ये प्रोग्रेसिव एक्शन में व्हाइल जोड़ेंगे और दोस्तों लास्ट में हमारा रहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और आपको जब व्हेन जोड़ना होगा तो दोस्तों व्हेन के साथ हमारा रहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और हमारा प्रोग्रेसिव टेंस में कुछ नहीं रहेगा। इस तरह से इससे आप हम लोग यूज करना सीखे, यूज करना सीखे व्हाइल का और व्हेन का, कि व्हेन किसके साथ आता है दोस्तों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ ही लगाएंगे, और व्हाइल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ लगा के हम लोग जोड़ेंगे। और इसके अलावा कुछ भी रहता हो तो समझिए कि वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है। दूसरा अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों इंटरप्टेड एक्शंस। अब आइए दोस्तों इसके साथ कुछ तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा है दोस्तों पैरेलल एक्शंस। पैरेलल एक्शंस कहने का मतलब कि एक साथ जब दो एक्शंस हो तो वहां पर हम लोग दोस्तों व्हाइल का यूज करेंगे, जो कि दोनों कंटिन्यूअस टेंस की बात करेगा। जैसे कि आई वॉज रीडिंग, जबकि व्हाइल माई सिस्टर वॉज प्लेइंग। इस तरह का दोनों जब कंटिन्यूअस टेंस को जोड़ना है तो भी वहां पर व्हाइल यूज करेंगे, और ये सेंस क्या देगा? जब कि। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप पास्ट के दो कंटिन्यूअस एक्शन को जोड़ सकते हैं वो व्हाइल लगा के, और इसका हिंदी सेंस देगा जबकि। ठीक है, अब इस तरह से इसे भी याद करें। और हमारा फोर्थ जो इसका यूसेज है वो है हमारा दोस्तों एनवाइंग, एनवाइंग कहिए या कहिए इरिटेटिंग एक्सप्रेशन, यानी कि इस तरह का एक्सप्रेशन जिसमें कि आदमी एनवायड हुआ था और वो उसका आदत बन गया था। इस तरह के स्ट्रक्चर्स को या एक्सप्रेशन को भी आप इस टेंस से दिखा सकते हैं। बस इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज किया जाता है, वर्ड यूज किया जाता है ऑलवेज, या दोस्तों कंटिन्यूअसली, या दोस्तों इवर ईटीसी। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जैसे शी वॉज ऑलवेज कमिंग लेट, यानी कि वह हमेशा लेट आया, ऑलवेज वह हमेशा लेट आया करती थी, यह उसका आदत था। हो सकता है ये कॉलेज के टाइम में हो, स्कूल के टाइम में हो। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को भी जो कि एक एनोइंग है, इरिटेटिंग है, उसको भी आप इसके सेंटेंस, इसके स्ट्रक्चर में दिखा सकते। बस एक्स्ट्रा वर्ड्स कहिए, एडवर्ब कहिए, वो या तो ऑलवेज या कंटिन्यूअसली या एवर यूज होगा, क्योंकि यही आपको दिखाएगा फ्रीक्वेंसी की बार बार ऐसा किया जा रहा था। एक और सेंटेंस देख सकते हैं दोस्तों, ही वॉज कंटिन्यूअसली
कंप्लेनिंग हिज बॉस। ये अक्सर जो है हमेशा लगातार अपने बॉस का शिकायत क्या करता रहता था। इस तरह के बातों को भी आप इसमें दिखा सकते हैं। और लास्ट दोस्तों, लास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो मेरे लिए करने के लिए कुछ नहीं है। उसमें आपको करना है कि आप जब भी स्टोरी टेलिंग करते हैं या कोई भी सिचुएशन को बताते हैं, जब पास्ट की सिचुएशन को प्रेजेंट में दूसरे से शेयर करते हैं या स्टोरी बताते हैं, उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी यूज करेंगे। वो कब करेंगे? जब दोस्तों हमारा कोई भी कंटिन्यूअस एक्शन हो रहा था और उसे आपको बताना हो, तो आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के डेफिनेशन को भी देखा और उसके साथ इसके स्ट्रक्चर्स को भी देखा और साथ ही साथ इसके यूसेज को भी देखा दोस्तों। आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।